Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is chemical bonding. Chemical bonding में हम पढ़ रहे थे hybridization. So today we are going to discuss types of hybridization. Types of hybridization जो है वो 7 टाइप के hybridization होते हैं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 and sp2d. अब इसमें ये मैंने आपको मेजर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताए हैं और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द डिफाइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो पहले वो क्या करें, वो वाला वीडियो देख लें, लास्ट वीडियो. उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इसको और आसानी से समझ पाएंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल, वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल. वन p डजंट मीन कि k शेल का p, इट मीन्स कि नंबर ऑफ वन. 2p का एक ऑर्बिटल या 3p का एक ऑर्बिटल, वो दोनों आपस में मिक्स होते हैं एंड दे गिव 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. जैसे यहां मैंने एक s ऑर्बिटल बनाया, ये p ऑर्बिटल. आपको देखने में ये अलग अलग लग रहे हैं, वास्तव में क्या होता है कि जहां s ऑर्बिटल है जिस एटम का, उसी एटम का क्या होता है, ये p ऑर्बिटल होता है, जिसको मैंने इस तरीके से अलग अलग बना दिया. और ये दोनों मिक्स होके क्या बना देते हैं, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये दो ऑर्बिटल बनाते हैं, एक ये बनाते हैं, एक ये बनाते हैं. और इन जब दोनों को मैं एक साथ एक ही एटम में दिखाऊंगी तो वो इस तरीके से दिखेगा, ऐसे. और ये दूसरा, जिसमें एक लोब क्या होता है काफी बड़ा और एक लोब क्या होता है काफी छोटा. तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस बड़े वाले लोब में रहती है. और जब ये ओवरलैपिंग करता है किसी दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, तो जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बीइंग कंज्यूम्ड देयर, इज बीइंग यूटिलाइज्ड देयर. अब ये जो दो आपको ऑर्बिटल मिले, इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि दो ऑर्बिटल मिले हैं तो s जो है वो दोनों में आधा आधा, इसमें भी आधा इसमें भी आधा, 50% s करेक्टर्स होंगे और 50% क्या होंगे, दोनों में p करेक्टर्स होंगे. और ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के कंपैरिजन में दे आर मोर डायरेक्शनल. मोर डायरेक्शनल मतलब कि अब जैसे ये sp है तो ये ज्यादा डायरेक्शनल इसलिए कि इसकी डायरेक्शन फिक्स है कि ये इसी डायरेक्शन से बॉन्ड बनाएगा, जबकि p ऑर्बिटल में दो डायरेक्शन थी, इधर दिस साइड और दैट साइड. और s ऑर्बिटल में क्या था, किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड बना सकता था. तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दे आर मोर डायरेक्शनल देन अनहाइब्रिड. सो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर ओवरलैपिंग, मतलब मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगी वो ज्यादा होगी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड्स की. और ये जो है दोनों ऑर्बिटल शेप, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन में क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वलेंट होते हैं. और इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में देखो, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा, कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का. और जो बनने वाला मॉलिक्यूल होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी. तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया BeH2, BeH2 मैंने एग्जांपल लिया. इसमें बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2. 1s2 यहाँ था, ये 2s2. 1s2 को हम आगे नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें 2s से ही काम करना है. तो 2s में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे 2p में शिफ्ट हो गया, तो इसलिए अब इसकी नंबर ऑफ वैलेंसी कितनी हो गई, 2. और ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल है, एक s एक p. s की एनर्जी कम, p की एनर्जी ज्यादा. s स्फेरिकल, p डम्बल. और s का जो क्या कहना चाहिए शेप है वो अलग है, ओरिएंटेशन भी क्या अलग, ये x y z तीनों डायरेक्शन में, जबकि ये केवल z डायरेक्शन में होगा. तो इसीलिए ये दोनों ऑर्बिटल से जो बनने वाले बॉन्ड थे वो अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि वो एक जैसे बॉन्ड बनते हैं, यानी कि अगर यही दोनों ऑर्बिटल अलग अलग ओवरलैप करते, ये मैंने आपको बेरिलियम का s दिखाया है, ये बेरिलियम का p, और ये दो अनहाइब्रिड ये वाले दो ऑर्बिटल दिखाए हैं. अगर ये डायरेक्ट क्या करते, इससे और दूसरा वाला इससे ओवरलैप कर लेते तो बेरिलियम हाइड्राइड कुछ इस तरीके से बनता. ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि एक बॉन्ड छोटा और एक बॉन्ड बड़ा बनता, और दूसरे बॉन्ड की जो छोटा बना उसकी
तो डायरेक्शन फिक्स होती, लेकिन ये जो बड़ा वीक बॉन्ड बना है इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ये क्या करता, चारों तरफ रहता। लेकिन क्योंकि बेरिलियम हाइड्राइड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो कैसा होता है, बिल्कुल इस तरीके से बेरिलियम बीच में दोनों तरफ हाइड्रोजन और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो फिक्स होता है 180 डिग्री। तो इसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से, sp हाइब्रिडाइजेशन से, कि ये दोनों ऑर्बिटल इससे पहले कि ये दो हाइड्रोजन और के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करें, ये आपस में ही क्या करते हैं, इस तरीके से मिक्सिंग कर लेते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं और दो नए ऑर्बिटल बना देते हैं जिनकी एनर्जी s से ज्यादा और p से क्या होती है, कम। यानी कि दोनों क्या हो गए, इंटरमीडिएट एनर्जी के हो गए और ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये दोनों p ऑर्बिटल ये इधर आ गए, यानी कि इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। और अब ये दोनों ऑर्बिटल जो हाइब्रिड हुए इनको मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, और अब इन्होंने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर दी। तो दिस वाज द ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। जो इस तरह का डायग्राम होता है जिसमें ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं, इस डायग्राम को हम कहते हैं ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। इसमें मैंने अभी ये वाले दो p ऑर्बिटल्स नहीं बनाए हैं जो कि अनहाइब्रिड है। अगर मैं इनको बनाना चाहूं तो वो इस तरीके से बनेंगे, एक py में और एक px डायरेक्शन में। ये जो दोनों py और px हैं ये थोड़े से लंबे ज्यादा होंगे क्योंकि डंबल है, ये प्योर है, इसमें एस के करेक्टर नहीं है। जबकि इन दोनों में क्या था, थोड़े से ये स्फेरिकल ज्यादा थे क्योंकि इसके अंदर एस के करेक्टर्स आ गए हैं। इस ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम के बाद अगर हम बेरिलियम हाइड्राइड की क्या बनाना चाहें, ज्योमेट्री बनाना चाहें, तो वो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस, ये और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन हम देखें तो वो कैसी बनती है, लीनियर बनती है। तो इट मीन्स इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। इस डायग्राम को हम लीनियर कहते हैं जो कि केवल सॉलिड पॉइंट्स को जोड़ के मिलता है। यहाँ हमने इसके सॉलिड पॉइंट्स यानी कि न्यूक्लियस को जोड़ दिया। इसको हम ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम कहते हैं जिसमें हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सेम वे में अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता बेरिलियम फ्लोराइड कैसे बनता है या बेरिलियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन एज सच रहेगा, यहां तक भी एज सच रहेगा, ये डायग्राम भी एज सच बनेगा। लेकिन ये दो हाइड्रोजन आप लेके आए थे, इसकी जगह क्या होगा, ये एक फ्लोरीन का पीजेड, ये दूसरे फ्लोरीन का पीजेड ऑर्बिटल आएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2p5, तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में होता है, pz में होता है। तो एक साइड से ये ओवरलैप करेगा और एक साइड से ये ओवरलैप करेगा। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन ना करे और ऐसे ही ओवरलैपिंग कर ले तो फिर तो इस तरीके का BeF2 बनना चाहिए था, लेकिन इस तरीके का नहीं बनता, वो इस तरीके का बनता है। अब ये न्यूक्लियस किसको डिनोट कर रहे हैं, फ्लोरीन के न्यूक्लियस को कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे समझाते हैं कि बिल्कुल ये दोनों ऑर्बिटल इससे पहले कि फ्लोरीन के एटम्स के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करें, ये पहले आपस में ही इंटरमिक्स हो जाते हैं। यानी कि यहां से यहां तक आने का जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां से क्या होगा, दो p ऑर्बिटल, एक फ्लोरीन का एक दूसरे फ्लोरीन का पास पास आते हैं, तो ये डायग्राम किसका बन जाता है, BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, और ये उसकी ज्योमेट्री। अगर आपको BeCl2 का एक्सप्लेन करना है तो ये सारा डायग्राम और फिगर ऐसा रहने वाला है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3p5, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, pz में। तो अब ये ऑर्बिटल जो है मैंने फ्लोरीन के दिखाए थे 2p, अब मैं इनको क्या एज्यूम कर लूंगी कि ये क्लोरीन के हैं 3p। तो ये डायग्राम किसका बन जाएगा, इस तरीके से BeCl2 ना बन के इस तरीके से बनता है, और हम इसको कह देते हैं BeCl2 की ज्योमेट्री, और इसको कह देते हैं BeCl2 का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एज इट नेम सेज कि इसमें 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स। वो 2p ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं, 2p के भी हो सकते हैं, 3p के भी हो सकते हैं, और ये s जो है वो 1s का भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, मतलब कोई सा भी एक s ऑर्बिटल दो कोई से भी p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स करके क्या बनाते हैं, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये s स्फेरिकल होता है,
दो आपने पी लिए तो एक क्या है एक्स में होगा, एक वाई में, एक जेड में, तो उनमें से कोई से भी क्या कर सकते हैं, दो ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जनरली वो एक्स और जेड होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपस में मिक्स होके क्या बना देते हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। और ये इनमें क्योंकि ये s जो है अब इन तीनों में आया है इक्वली, ये दोनों भी तीनों में इक्वली आया है, तो इसमें 33.3% करेक्टर s के होते हैं और 66.6% करेक्टर किसके होते हैं, p ऑर्बिटल्स के होते हैं। यानी कि ये जो p ऑर्बिटल बन रहा है इसमें 33% इसके हैं तीनों में ही, और इन दोनों के कितने हैं, 66%। तो इसमें क्योंकि अब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर पोर्शन इस हिस्से में है, तो इसलिए इसके जो बॉन्ड बनेंगे ओवरलैपिंग के बाद वो मोर डायरेक्शनल होंगे और उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, और ज्यादा होगी। तो sp2 इज मोर डायरेक्शनल देन sp एंड sp इज मोर डायरेक्शनल देन अनहाइब्रिड, तो इसीलिए इनके बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और ये जो तीन बने, तीनों क्या होंगे, शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और इन तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहता है, 120 डिग्री का। और जो ज्योमेट्री बनेगी मॉलिक्यूल की वो होती है ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। तो अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल में आपके पास है BF3, BH3 एंड BCl3 बोरोन। बोरोन का क्या होता है 5 नंबर, 1s2, 2s2, 2p1, तो मैंने 2s2, 2p1 बनाया है। ये अब एक्साइट हो गया, क्योंकि अगर इसको हम ट्रांजिशन ना कराएं तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 1, यानी कि BCl, BF, BH3 बनना चाहिए, जबकि वास्तव में ये 3 रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन S से निकल के P में आ गया, तो ये आपका बन गया 2s1, 2p2। अब ध्यान दो, ये आपका ब्लैक कलर में 2s है, ये दो मैंने 2p बना दिए जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है हाइब्रिडाइजेशन में। ये मैंने रेड कलर से वो p ऑर्बिटल बनाया है जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब अगर ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन ना करें, वैसे ही बॉन्ड बना दें, तो क्या होगा, एक जो इससे करेगा वो ये हाइड्रोजन बनेगा, दूसरा जो इससे करेगा वो इधर बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल आएगा ये, और जो तीसरा किससे करेगा, इससे, वो स्फेरिकल वाले से, उसका एंगल फिक्स नहीं होगा, वो क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि BH3 ऐसा नहीं होता, वो कैसा होता है, ऐसा, इस तरीके से कि 3 बॉन्ड बनते हैं, तीनों की एनर्जी, तीनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस। तो ऐसा क्यों है, इस चीज को हम हाइपोथेटिकल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से समझाते हैं। क्या कि इससे पहले कि ये तीनों ऑर्बिटल 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करें, इन तीनों के साथ ओवरलैप करें, ये तीनों आपस में मिक्स होके 3 क्या बना देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, जिनको हम sp2 बोलते हैं। और ये एक क्या बचा रहता है, वैकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचा रहता है। अब ये तीनों ये बन गए, तीनों 1, 2, 3। अब अगर हम इसमें वो बनाना चाहें जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये तीनों तो प्लेन में है, तो वो क्या रहता है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, इसके चारों मतलब हाफ अबव हाफ बिलो द प्लेन रहता है। और ये अनहाइब्रिड होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा लंबा और पतला थिन होता है, क्योंकि इसमें s के कैरेक्टर नहीं आए हैं। अगर ये s के कैरेक्टर आ जाएंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्फेरिकल, और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब ये तीनों में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इन तीनों में ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, शेयरिंग करता है, यानी कि हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैपिंग करता है और 3 बॉन्ड बना देता है। ये तीनों ऐसे होते हैं। इस डायग्राम को हम कहते हैं ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ BH3, जिसमें हमने ऑर्बिटल्स की पिक्चर बनाई है। और ये इसकी ज्योमेट्री कहलाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं। बोरोन सेंटर में था, ये 3 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस थे, इनको हमने जोड़ दिया, तो जो हमारे पास ज्योमेट्री आई वो क्या आई, ट्रायंगुलर प्लेनर आई, और बॉन्ड एंगल कितने का आया, 120 का आया। लेकिन अगर मुझे BF3 और BCl3 का समझाना होता तो मैं क्या करती, इन 3 हाइड्रोजन की जगह मेरे को क्या लेके आने पड़ते, 3 फ्लोरीन के, जो इस S से करने वाला है ये वो है, फ्लोरीन के मैं क्या लाती, 3,
p ऑर्बिटल्स लेके आती, क्योंकि फ्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 2p में होता है। और अगर मुझे BCl3 का बनाना होता तो मैं यहाँ पे 3 किसके ऑर्बिटल्स लेके आती, क्लोरीन के 3p लेके आती, और मुझे इस स्फेरिकल शेप की जगह यहाँ क्या बनानी पड़ती, डम्बल शेप बनानी पड़ती, जो रिप्रेजेंट करती कि ये या तो फ्लोरीन है, और अगर BF3 है तो, और नहीं तो ये क्या है, क्लोरीन है। और इसकी ज्योमेट्री विल रिमेन सेम, क्योंकि ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, केवल न्यूक्लियस के पॉइंट्स, सॉलिड न्यूक्लियस जो पॉइंट है उनको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हमें सेम ज्योमेट्री मिलती है। तो ये था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि 1 s ऑर्बिटल, कोई सा भी एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके दे गिव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे ये 1 एक s ऑर्बिटल है, p दूसरा p तीसरा p, 3 p और एक s आपस में मिलके क्या बना देते हैं, 4 इस तरीके के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। इन चारों में, क्योंकि देखो इसको बनने में ये वाला जो ऑर्बिटल था ये 4 जगह डिवाइड हुआ, तो इसीलिए इसके जो कैरेक्टर है वो 25% s कैरेक्टर्स, और ये 3 जाके 4 में डिवाइड हुए तो ये 75% कैरेक्टर्स जो है p के होते हैं इस वाले ऑर्बिटल में। और ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें ये चीज ज्यादा और भी ज्यादा अधिक लंबी होती है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखती है sp और sp2 के कंपैरिजन में, तो इसीलिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन sp2 देन sp देन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो 4 बने, इन चारों का शेप, चारों की एनर्जी और चारों का ओरिएंटेशन क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो आपने देखा इसका एग्जांपल CH4, CCl4, CF4, इथेन, प्रोपेन, CF4, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इथेन, प्रोपेन। इसके ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें मिलते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ग्राउंड स्टेट में, 2s2 और 2p2 के हिसाब से देखें तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2, जबकि होती कितनी है इसकी, 4। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन की हेल्प लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होके क्या हो गया, 2s से 2p में आ गया, तो अब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, और एक्चुअली भी इसकी कितनी है, 4। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन वी आर एबल टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ वैलेंसी। अब अगर ये इसी तरीके से चारों ऑर्बिटल क्या करते, बॉन्ड बनाते, क्योंकि ये एक s ऑर्बिटल में मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये p ऑर्बिटल, ये दूसरा p, ये तीसरा p, तीनों 90 डिग्री पे है। अब इन चारों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन इस तरीके से आएंगे कि एक x के पास, एक y के पास, एक z के पास और एक s के पास। s वाला ऑर्बिटल कहीं से भी इसके पास आ सकता है। तो इसका जो मॉलिक्यूल बनना चाहिए था वो इस तरीके से बनना चाहिए था कि एक बॉन्ड x डायरेक्शन में, एक y में, एक z में और चौथा बॉन्ड कहीं से भी, यानी कि इन तीनों के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, और चौथे बॉन्ड के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो स्फेरिकल s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग के बाद बना है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हमें इस तरीके से मीथेन का मॉलिक्यूल नहीं मिलता, बल्कि हमें इस तरीके से मिलता है जिसमें चारों वैलेंसीज के बीच में 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल है, और चारों ही क्या है, बराबर बॉन्ड लेंथ और बराबर बॉन्ड एनर्जी के बॉन्ड है। इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि ये चारों ऑर्बिटल, इससे पहले कि ये चारों से क्या करे, ओवरलैप करे, ये आपस में ही मिक्स होके और 4 क्या बना देते हैं, सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से बना देते हैं, जिनकी एनर्जी, ओरिएंटेशन, शेप एक जैसी है। ये मैंने 4 ऑर्बिटल बना दिए, इसमें 3 तो क्या रहते हैं, ऐसे नीचे की तरफ, और चौथा क्या रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। और इसमें इस वाले का एंगल 109 डिग्री 28, इसका इससे भी क्या होता है 109 डिग्री 28, और इसका इस वाले से भी क्या होता है 109 डिग्री 28। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मैंने मीथेन का मॉलिक्यूल बनाया, तो इसका ये वाला एंगल ऊपर से इधर भी 128, ये वाला भी 128, ये भी 128, और इनका आपस में भी ये कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। अब ये चारों अगर 4 हाइड्रोजन से क्या करेंगे,
ओवरलैप करेंगे तो इसका रिजल्ट इस टाइप का मीथेन मॉलिक्यूल होने वाला है, जो कि एक्चुअली होता है। इसका मतलब ये इससे पहले कि 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, ये पहले आपस की मिक्सिंग करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके 4 इक्वलेंट ऑर्बिटल देता है, जो कि हाइड्रोजन से ओवरलैप करके मीथेन बनाते हैं। ये इसका कहलाता है ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरीके से होती है कुछ देखने में। ये देखो कि इसमें एक हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है, एक इधर और एक इधर, और इस बॉक्स के अंदर क्या है, कार्बन सेंटर में। बिल्कुल वो जो सेंटर वाला कार्बन है वो ऊपर से भी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी बना रहा है, इधर से भी और इधर से भी। ये चारों तरफ से ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। क्योंकि टेट्राहेड्रल किसको कहते हैं, अ क्लोज्ड बॉडी हैविंग 4 सरफेस। तो ये देखो क्लोज्ड बॉडी है और इसकी 4 सरफेस है, 1 2 3 एंड 4। तो इसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो इसको अगर हमें कॉपी में या बोर्ड पे बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं कि फर्स्ट यू ड्रॉ ए ट्राइंगल, इसके ऊपर आप एक पॉइंट बनाओ और इससे चारों को इस तरीके से जोड़ दो। अब इसके अंदर आपका मीथेन कहाँ है, मीथेन होता है यहाँ इसके सेंटर में, इस बॉडी के सेंटर में कार्बन, और ये इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा। तो अब ये सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय 109 डिग्री एंड 28 मिनट। अगर कोई आपसे पूछे 28 क्या है, तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि सपोज ये आपका डी है, डी में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 0 का, ये 0 और ये 90। सपोज ये क्या होगा, 109 का होगा। लेकिन अगर इससे लाइन थोड़ी सी इधर या इधर जाती तो भी आप उसको जबरदस्ती क्या पढ़ते हो, 109 डिग्री। वाई, क्योंकि आपका ये डी काफी छोटा है। लेकिन अगर इसी डी को मैं और बड़ा कर दूं, कैसे, इतना बड़ा कर दूं, अब क्या होने वाला है, ये 9 डिग्री का है, ये 10 डिग्री, ये 8 डिग्री, 108, 109, 110। अब मुझे इसके बीच में स्पेस मिल जाता है कि मैं क्या करूं, 60 और डिवीजन कर सकती हूं। तो उस 60 डिवीजन में, यानी कि ये 109 का था, प्लस मैंने क्या किया 28 डिवीजन और इसके में आगे चली गई इस तरीके से। तो यहां से जो लाइन जाएगी 28 के आगे से, उसको हम क्या बोलते हैं, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। और अगर इसी में हमें CCl4 और CF4 का हाइब्रिडाइजेशन समझाना हो तो हम क्या करते हैं, ये 4 हाइड्रोजन की जगह हम 4 क्या लगा देते हैं, डम्बल शेप ऑर्बिटल, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, या तो फ्लोरीन को, अगर आपने फ्लोरीन लिखा है तो, और अगर आपने यहाँ फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लिख दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को। तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाता है CF4 और CCl4 का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। और यहाँ पे अगर आप फ्लोरीन लिख दोगे तो ये डायग्राम बन जाएगा CF4 की ज्योमेट्री।